तो सवाल तो जाहिर सी बात है कई उठेंगे, क्योंकि चुनाव में महज 200 दिन ही बचे हैं और ऐसे वक्त में ही दीपक जोशी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा। अब सवाल यह भी उठता है कि दीपक जोशी का भविष्य क्या होगा। यह तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी है, उनका एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। दीपक जोशी अपनी परंपरागत सीट हाट पिपल्या सीट से चुनाव लड़ेंगे, खाते गांव से या फिर बुधनी से, जहां से वो दावा भी कर रहे हैं। और यह भी संभव है कि कांग्रेस उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मालवा निमाड़ की सीटों पर इस्तेमाल करें। ये चीजें संभव है। देवास, मां चामुंडा की नगरी, जहां अपनी बहन से तिलक करवाते दीपक जोशी। दीपक जोशी रहते तो देवास में हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि है हाट पिपल्या, जहां से बीजेपी के विधायक मनोज चौधरी हैं, जो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैसे हाट पिपल्या सटी बागली सीट, जो अब आरक्षित हो चुकी है, वहां से दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी 8 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन परिसीमन के बाद दीपक जोशी को हाट पिपल्या का रुख करना पड़ा। वैसे कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी बुधनी, जो कि मुख्यमंत्री की सीट है, वहां से शिवराज सिंह चौहान की गिल्ली उड़ाने की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता 4.5 साल से 4.25 साल से काम कर रहा है, उसकी जगह मैं उसका हक मार के अगर बैठूं तो ये ठीक नहीं। लेकिन और मैंने कहा कि मैं कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, यदि पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ाना है तो मैं बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दीपक जोशी एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और दोनों का अपने दोस्तों से गहरा ताल्लुक है। दीपक जोशी खुद कह चुके हैं, कांग्रेस में जाने का फैसला उन्होंने अपने समर्थकों और दोस्तों से चर्चा के बाद लिया। सवाल उठता है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। यदि हाट पिपल्या की बात करें तो यहां से बीजेपी के मनोज चौधरी विधायक हैं, जो खाती समाज से आते हैं, और सज्जन सिंह वर्मा यहां से पूर्व विधायक राजेंद्र बघेल के बेटे राजवीर बघेल की दावेदारी घोषित कर चुके हैं। जबकि खाते गांव सीट से पूर्व विधायक गोविंद शर्मा के बेटे आशीष शर्मा विधायक हैं। जाट और गुर्जर बाहुल इस सीट पर सुरेश पचौरी समर्थक कैलाश कुंडल दीपक जोशी के लिए अड़ंगा बन सकते हैं। अब यदि दीपक जोशी देवास में राजघराने को चुनौती देना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए एक विकल्प है। और शायद यही वजह है कि कमलनाथ ने साफ कहा है कि दीपक जोशी टिकट के लिए पार्टी में नहीं आए। मुझे दीपक भाई ने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, बहुत सारे देते हैं, बात करते हैं, जो कहते हैं कांग्रेस में हम आते हैं पर टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ टिकट नहीं आपको आश्वासन दे सकता, टिकट मेरे स्थानीय लोग देंगे। और अगर स्थानीय लोग चाहें आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको आना आइए, नहीं आना चाहिए, इस सौदा नहीं होगा। मैंने तो कहानी सियासत की है, जहां कुर्सी सबसे जरूरी है। ऐसे में ये कहना कि दीपक जोशी महज विचारधारा की खातिर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, थोड़ी जल्दबाजी हो। और चुनाव से ठीक पहले उनका पाला बदलना भी ये दिखाता है कि कैमरे पर भले ही नहीं, उनके मन में विधानसभा जाने की चाहत तो कुलबुला रही है।